दो ही बैग निकले सरकार। आज सट्टा मता पड़ गए। क्यों? इसीलिए तो रोका था कि सारी बात आपके इल्म में ले आऊं। क्या बात है? सरकार, इलाके का थाना इंचार्ज बदल गए। अच्छा आदमी नहीं है, बहुत सख्ती कर रहा है। तो काबू कर लो ना उसे। नहीं आ रहा काबू में सरकार। मैंने कोशिश की, गुलिस्तान गया, अली ने अप्रोच किया, लेकिन वो... क्या तुम मुझे यही बताने के लिए रुके थे यहाँ? क्या चाहते हो तुम? मैं उससे बात करूं? मुझे इंस्पेक्टर के लेवल तक ले जाना चाहते हो? जो काम तुम लोगों से नहीं हो सकता। उसे छोड़ दो, समझे? निकल जाओ यहां से, निकल जाओ और हटाओ ये सब थैले वैले मेरे सामने से। ये सर। बैठिए। थैंक यू सर। आप बताइए। सर, सारा घपला आपके पर्सनल अकाउंट में हुआ है और तकरीबन 84-85 हजार रुपए ओवरड्रा हुए हैं आपके जाती अकाउंट से। सर इरफान साहब, घपला 84 लाख का हो, 84 हजार का या 84 रुपए का, घपला है और चोरी है। आज मेरे पर्सनल अकाउंट में हुई है, कल कंपनी में भी हो सकती है। सर कंपनी में भी हुआ है, मैं वो भी बताता हूँ सर आपको। मैं सर चेकबुक लेकर कल बैंक गया था, वहां मैंने अकाउंट टैली किया तो पता चला कि आपके हर चेक में से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट निकाला गया है सर, बड़ी चालाकी और बड़ी तरकीब के साथ। मसलन सर ये फोटो कापी देखें सर चेक की। ये सर, ये सर आपकी काउंटर फाइल पर 800 रुपए का चेक लिखा गया और चेक पर 800 रुपए जगह छोड़कर लिखे गए हैं सर। बाद में उसमें 10,000 रुपए का इजाफा करा लिया गया है। इस तरह ये 10,800 रुपए का चेक हो गया सर। ये सर ये देखें 10,000, ये सर ये देखें सर। ये साइन तो आप ही के है ना सर? साइन तो मेरे ही है, लेकिन ये चेक मैंने नहीं लिखा। ये हैंडराइटिंग टोनी की है सर। जाहिर है मेरे सारे पर्सनल काम वही करता है और मैंने अपना पर्सनल अकाउंट भी उसी पे छोड़ रखा है, वही ऑपरेट करता है। वेरी स्ट्रेंज सर। मार्केट में क्या हुआ? सर मार्केट से भी 1.5 लाख रुपए की ऐसी कलेक्शन हुई है जिसका हिसाब कंपनी के अंदर नहीं मिलता। बाहर ही बाहर से पैसे लेकर हड़प कर लिए गए सर। सब हिसाब मिल जाएगा इरफान साहब, सब हिसाब मिल जाएगा। फिलहाल आप उसे शुबा ना होने दें। राइट सर। मैं चोर को रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूं। मैं भी बैंक के मैनेजर से बात करके उसे तमाम तफसील से आगाह करता हूं। हाँ, बैंक के मैनेजर से बात करो मेरी। हेलो जी चौधरी साहब। जी जी जी। हाँ मैं मानता हूँ आपका अमाउंट बहुत छोटा है, मतलब बेईमानी तो छोटी नहीं होती, बेईमानी भी बेईमानी है और ये तो फ्रॉड है। अब आप जो हुक्म करें। जी सर। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूं, उसकी आप फिक्र ना करें। ये चेक मैं इस तरह कैश करूंगा कि उसे शुभ भी नहीं होगा। जी मुनासिब। मैं ही करना सर। अरे टोनी, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। खैरियत है चौधरी साहब? अरे तुम हो तो हमें क्या हो सकता है। ये शॉपिंग लिस्ट है जी। 2-4 रोज में हो सकता है मैं जमीनों पर जाऊं और साथ शिकार भी कर लूंगा। ये शिकार का सामान है, बाजार में देख लेना। मैं आज ही खरीद लूंगा चौधरी साहब। नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं, अभी 2-4 दिन हैं बाकी। अच्छा ये बताओ, कोई और कोई पैसा वैसा तो नहीं? वो एक स्टेशनरी का बिल था छोटा सा। अरे दिया नहीं मैंने। वो
वो सर मैंने चेक तो बना दिया था, उसमें साइन बाकी हैं आपके। माय गॉड, मैं भूल ही गया था। थैंक यू। सुल्तान, मैं चाहता हूं कि हम हैम्बर्ग में अपना एक नया ऑफिस खोल लें। इससे हमें यूरोप की मार्केट कैप्चर करने में आसानी होगी। हाँ, तुम जगह देख रखो, मैं आकर फाइनल कर दूंगा। हाँ, उसकी फिक्र न करो, सब इंतजाम हो जाएगा। हाँ, मैं भिजवा दूंगा। तुम ऐसा करो कि उनसे उनकी रिक्वायरमेंट पूछ लो, फिर मुझे बता देना। राइट? ओके। सर, आशा, खैरियत? सर खैरियत नहीं है। क्या हुआ? बात क्या है? वो बहुत बुरी खबर है सर। Come on, आशा, what takes you so long to disclose it? बताओ ना, क्या हुआ? सर वो हमारी अमेरिका वाली कंसाइनमेंट जब्त हो गई है। जब्त हो गई? मगर क्यों? उसमें से मनशियात बरामद हुई। ये देखिए टैक्स। लेकिन आशा, ये टेलेक्स गलत तो नहीं आ गया? कैसे मुमकिन है सर? ये टेलेक्स मशीन हमारी है, भेजने वाला एजेंट हमारा है, कंसाइनमेंट हमारी है। लेकिन हमारी कंसाइनमेंट में मनशियात कहां से आ गई? आई डोंट नो सर, मैं खुद परेशान हूँ। मेरा तो सर चकरा रहा है, लाखों का माल था। माल ही नहीं था आशा, इससे तो आपको रेपुटेशन भी थी। अब तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल और नारकोटिक का केस बन जाएगा। मेरे खुदा, जल्दी से न्यूयॉर्क ऑफिस में कॉल बुक कराओ। हाँ चौधरी साहब, चेक आ गया हमारे पास जी। कितने अमाउंट का लिखा था आपने? जी, उसमें इजाफा हुआ है 7,000 का। 7,500 का है जी। हाँ, सो फार द चेक इज जेन्युइन। मैं इसे कैश करा रहा हूं और फोटो कॉपी आपको मिल जाएगी। आगे आपके ऊपर है। एज यू विश सर। चेकबुकों की काउंटर फाइल जिन पर असली अमाउंट लिखा है, और ये चेकों की फोटो स्टेट जिन पर मेरे दस्तखत के बाद अमाउंट को बढ़ाकर कैश किया गया। इरफान साहब। यस सर। वो अमाउंट बता दीजिए जो मार्केट से कलेक्ट हुआ, जिसका इंद्राज हमारे पास नहीं आया। ये देखो डिटेल। टोनी, मैंने तुम्हें फ्रॉड के दस्तावेजात के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। चौधरी साहब, इस सिलसिले में आपसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन इरफान साहब। यस सर। आप जाएं। ऑलराइट सर। सर, मैंने सारी जिंदगी आपका नमक खाया है, आपके टुकड़ों पे पला हूं चौधरी साहब। आपको ही बड़ा जाना है सर। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई चौधरी साहब, मुझे एक मौका और दे दे। बंद करो ये बकवास। खड़े हो जाओ। कोई जरीब मर्दों की तरह नहीं खड़ा हो सकता सर। मैं अपने जुर्म का इतराफ करता हूँ। मेरा सर आपके कदमों में चौधरी साहब। आप बड़े हैं, आपका दिल बड़ा है, मेरी इज्जत आप सब आपके हाथ में। अगर आप चाहें तो, अगर हम चाहें तो तुम्हें इसी वक्त पुलिस के हवाले कर सकते हैं और सारी जिंदगी तुम जेल में सड़ते रहोगे। लेकिन नहीं, तुमने हमारे बहुत काम किए, बहुत खिदमत की है हमारी, और हम नहीं चाहते कि जिसने हमारी खिदमत की है हम उससे जेल में चक्की पिसवाएं। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ, और आइंदा अपनी मनहूस सूरत मुझे ना दिखाना और ना ही इस दफ्तर में आना। चले जाओ, चले जाओ। चौधरी साहब प्लीज देखे, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दे। क्या ये माफी नहीं है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा? इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, चले जाओ, चले जाओ यहां से।
फैक्ट्री के सुपरवाइजर, फोरमैन, सब कुछ तुम हो। माल तुम्हारी निगरानी में बनता पैक होता है। जी साहब, हम अपना सामने तैयार कराता हूँ सब माल। पैकिंग मटेरियल क्या यूज करते हो? वही जो हमेशा यूज करते हैं माई बाप। कहाँ सर पूछ? तो फिर हमारे माल में मनशियात कैसे पैक हो गई? लोगों को कुछ पता नहीं है माई बाप, हम क्या बोल सकता हूँ। सुमार, तुम इंचार्ज हो फैक्ट्री के, हर बात तुम्हारे इल्म में होनी चाहिए। सरकार, हम लोग ने आपका नमक खाया हूँ, हम लोग ना कभी नमक हरामी करूंगा ना हम लोग ने किया है। हमारे इस मार्बिल में मनुष्यात पैक होकर गई है सुमार, ये कोई मामूली बात नहीं है। माई बाप, तुम समझता हूँ माई बाप, लेकिन हम ये सब कुछ करता तो हमारा ये हाल नहीं होता। आप हमारा घर चलकर देखो, क्या ये मंशियात वालों का घर है? हम लोग कच्ची आबादी में रहता हूँ माई बाप, हम लोग का बच्चा कच्चे मकान में सोता है। हम लोग के घर का नक्शा आपको बताएगा, ये मंशियात वालों का घर नहीं है। हम लोग का हाथ साफ, हम लोग का हाथ साफ है माई बाप। ठीक है, ठीक है। अलीजा, आशा साहब आए, बुलाओ उसे। बोलो। कंसाइनमेंट कन्फिस्केट हो गई अलीजा? मालूम है मुझे। और कुछ? बस यही अर्ज करना था जी। मतलब की बात करो आशा। अर्ज किया था सरकार, चाराने का पार्टनर हूँ। छोटी सी कंसाइनमेंट थी, मेरा हिस्सा कोई 11-12 के करीब बनता है। एक बात करो आशा, 11 या 12? 12 सरकार। और आपने फरमाया था कि याद है मुझे, 8 आने का पार्टनर बनाया था तुम्हें। जी सर। चांद। जी आलिजा। इन्हें दौलत खान से मिला दो। आए मेरे साथ। शुक्रिया जी। खासवान को मुत्तला किया जाता है कि मोहम्मद यूसुफ उर्फ टोनी को चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर कंपनी हाजा से अलग कर दिया गया है। लिहाजा आज के बाद मोहम्मद यूसुफ उर्फ टोनी से किसी लेन देन या कारोबार की जिम्मेदारी कंपनी पर नहीं होगी। चौधरी मुकर्रम अली एंड कंपनी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। चौधरी मुकर्रम अली। चौधरी साहब, आपने मेरे खिलाफ अखबार में इश्तिहार देकर अच्छा नहीं किया। इश्तिहार तुम्हारे खिलाफ नहीं, कंपनी के मुफाद में है। लेकिन तुम्हारे मफाद में नहीं है चौधरी मुकर्रम अली। क्या बकवास करते हो? तमीज से बात करो मेरे साथ। तमीज से बात करने के काबिल तुम नहीं हो चौधरी। अगर तुमने अपनी बकवास बंद न की तो मैं फोन करके अभी तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। लगता है आज तुमने अपनी मेज पे पड़ी हुई डाक नहीं देखी चौधरी। क्या मतलब? तुम्हारी मेज पर एक खाकी रंग का लिफाफा पहुंचा दिया गया है जिसपे पर्सनल लिखा हुआ है।
पुलिस को फोन करने से पहले उस लिफाफे को खोल कर देख लो चौधरी। उसमें तुम्हारी इज्जत और कारोबार दोनों दांव पे लगे हुए हैं। बंद करो ये चौंचले। लेकिन ये क्या है? ये है तुम्हारे करतूत। खोल कर देखो इन तस्वीर को, देखो। मेरे खुदा, ये औरत कब से आ रहा है वो यहाँ? चौधरी साहब, ये तस्वीरें आप मेरी बात सुने। इसके बाद भी तुम्हें किसी वजाहत की जरूरत है? वजाहत की जरूरत तो कभी खत्म नहीं होती चौधरी साहब। आप मेरी बात तो सुने। खामोश, खबरदार, अब अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो। मुझे कुछ नहीं पता। देखो साहिदा बेगम, मैं बहरहाल शौहर हूं तुम्हारा, तुम बीवी हो, इज्जत हो इस घर की। मुझे बताओ कब से आ रहा है वो यहाँ, और कौन कौन आता है इस घर में? आज आपको एहसास हो रहा है कि मैं बीवी हूँ आपकी, इज्जत हूँ इस घर की। ये एहसास आपको आज हो रहा है इसलिए चौधरी साहब कि आज आपने अपनी इज्जत को सूली चढ़ते देख लिया है। साहिदा बेगम, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं नौकरों से पूछता फिरूं। चाहे पूछे किसी से भी, बता देंगे वो आपको। मुझसे पूछना था तो उस दिन क्यों नहीं पूछा जिस दिन रोशनी को पुलिस पकड़ कर ले गई थी? लेकिन उस दिन आपने ना मुझसे पूछने की जहमत गवारा की और ना ही नौकरों से। जाए, चले जाए यहाँ से आप, मुझे कुछ नहीं मालूम और ना ही मैं मुखबिर हूँ आपकी। चले जाइए चौधरी साहब। चौधरी साहब, अदालत भी मुझसे तो क्या, मुझे इनको भी सफाई का एक मौका जरूर देती है। फिर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? आंखों देखी चीज के बारे में मैं कोई सफाई सुनना नहीं चाहता। मैं सिर्फ जगहसाई से डरता हूं, इसलिए तुम यहां मौजूद भी हो और अब मैं कोई सफाई सुनना नहीं चाहता। आंखों देखी चीज भी धोखा बन जाती है। आप क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं? दरअसल मत नाम लो उसका मेरे सामने। गोली मार दूंगा उसे भी और तुम्हें भी। बहुत बेहतर चौधरी मुकर्रम अली साहब।
जैसे मांगे मैंने तुम्हें दे दिए। अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मेरे रास्ते में ना आना, वरना नतीजे के तुम खुद जिम्मेदार होगे। मैंने ये सारी तस्वीरें और नेगेटिव तुझसे वापस ले ली हैं। जी। अब तुम्हारी मर्जी है, इन्हें संभाल कर रखो या जला दो। हेलो 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 हेलो। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं इंटीरियर जा रहा हूँ, जमीनों पर। कल रात भी आप गोलियां खाकर सो गए थे। कल से आपने मुझसे बात भी नहीं की और अब जा रहे हैं आप। कम से कम सफाई का एक मौका तो मुझे देते हो। मेरा ख्याल है कि